अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं वैक्स कैसे करती हूँ और बहुत ईज़ी वे में। और जी मुझे सब लोगों ने पूछा था। जो मैंने टिकटॉक के ऊपर मैंने एक क्रिस्टल का पीस था ये वाला जो मैंने अपलोड किया था। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं साथ भी आप लोगों को ये भी बता दूँ कि मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो ईज़ी वे है और इससे जी बाल जो हैं वो बहुत लाइट हो जाते हैं, वापस बहुत देर तक आते हैं। दूसरी चीज़ जी ये एलोवेरा जेल है, ये मैंने ली थी। ये 100% तो नहीं है लेकिन ये भी हीट से प्रोटेक्ट करती है, कूल करने के लिए है, तो इसलिए मैंने घी वाली ले ली थी। ये यहाँ से मैंने रोज़मंद से ली थी। एक अदद जी हमें टॉवल चाहिए होगा छोटा जो है। और जी एक जो है साथ में मैंने ले लिया था ये जी वैक्स है। जो मेन चीज़ है जो मैंने करनी है, ये वैक्स मैंने अमेज़न से मंगवाई थी। 17 यूरो शायद इसकी कीमत थी। ये जी डर्मा वैक्स है, ऊपर इसका नाम भी लिखा हुआ है। मेरे लिए जी मुझे बहुत सूट करती है, बहुत आसान है। लेकिन वैक्स करने का एक तरीका होता है कि आप किस तरह से वैक्स करते हो और जो है उसके रिज़ल्ट फिर आपको कैसे मिलते हैं। ये जी लकड़ी का जो है वो चम्मच है, जो हम इस जिससे वैक्स लगानी होती है। पानी चाहिए होगा जी हमें, बिल्कुल सादा ठंडा पानी। और जी दूसरी जो चीज़ है जी वो ये है हमारे पास जी वैक्स मशीन। ये वैक्स मशीन के बारे में जी बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि ये गर्म नहीं करती है, ये ठंडी हो जाती है। देखिए चीज़ें कोई चीज़ परफेक्ट नहीं मिलती है आपको, ख़ास तौर पे नट से तो। जितने आपने इसके पैसे पे किए हैं उस लिहाज से ये बहुत अच्छी है। मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। देखा आप लोगों ने इसका सामने से अब तो नाम भी मिट गया है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा सूट करती है। पहले मेरे पास और थी, फिर मैंने नई ऑर्डर करवाई है। तो इस तरह से ये बाहर भी निकल आता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप इसको आराम से बाहर निकाल सकते हो। ये जी ऑन ऑफ का ऑप्शन है, ये हाई और लो और मीडियम का जो है वो ऑप्शन था कि आप इसको हाई और लो या मीडियम पे कैसे कर सकते हो। बहुत आराम से आप इसको इस्तेमाल कर लो जी। इसको ऑन करना है। अगर जिन लोगों को लगता है जी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा अगर इसके अंदर वैक्स होगी तो ज़्यादा ही टाइम लेगी ये। वही बात है कि जितना कहते हैं गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जितनी आपने इसके लिए पे किए हैं जी उतनी मैंने इसको जी अभी हाई हीट पे कर दिया है और इसको जी मैं अब साइड पे कर दूँगी। आप लोग अगर ज़्यादा वैक्स है उसके अंदर ज़्यादा टाइम लगता है तो जी आप इसको आराम से ऑन करें और जी जाके अपने जो काम करने वाले हैं वो कर लें। पानी के अंदर जी मैं कोई भी आप जो बॉडी वॉश है वो डाल लें, हैंड वॉश डाल लें, कुछ भी डाल लें जी आप इसके अंदर, जिससे जी आपके अगर बाजू के ऊपर आपने वैक्स करनी है तो वो जी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। बिल्कुल जी हाफ़ टी स्पून तकरीबन जो है वो मैं इसके अंदर ऐसे ऐड कर रही हूँ, बल्कि हाफ़ टी स्पून से भी कम है। इसको जी अच्छी तरह से मैं हाथ की मदद से अब मिक्स कर लूँगी। जैसे इसके बबल्स बनना शुरू हो जाएँगे अंदर जी पता चल जाएगा कि सोप जो है, लिक्विड जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर हल हो गया है। तो मैं टॉवल जो छोटा वाला टॉवल मैंने आप लोगों को दिखाया था उसको इसके अंदर डिप कर लूँगी और उससे जी अपने बाजू जो हैं उनको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। ठीक है? और इससे ये होगा कि जो कोई अगर पसीना वगैरह या जो भी कोई गंद वगैरह लगा होगा बाजू के ऊपर, अगर पसीना आया होगा ख़ास तौर पे तो वो उतर जाएगा और जी बाल जो हैं वो अच्छे से वैक्स हो जाते हैं। अगर बॉडी जो है वो साफ़ सुथरी हुई हो। अगर आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हो, किसी पार्लर वगैरह में कर रहे हो तो आप इस तरह से भी लाज़मी करिए। अगर घर में बंदा हो तो वैसे ही शावर लिया हो तो बाजू वगैरह साफ़ होते हैं। इस तरह से जी मैंने ये इसके अंदर डिप कर लिया था और अब मैं इसकी मदद से अच्छी तरह से सारा जो है जी बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लें, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए एक तरह से। और इस तरह से जी मैं इसकी मदद से अब सारा जो हाथ है वो और बाजू जो है जी उसको साफ़ कर रही हूँ। ताकि सारा जो है वो जितना भी ऊपर पसीना वगैरह आया हुआ है वो उतर जाए, अगर कोई और चीज़ भी लगी हुई है तो वो उतर जाए, ताकि वैक्स जो है वो हम अच्छे से करें। बाल जी मेरे बिल्कुल लाइट हैं, थोड़े से बाल आते हैं मेरे बाजुओं के ऊपर क्योंकि मैं फटकड़ी भी जो है ये भी यूज़ करती हूँ और वैसे भी बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा बाल नहीं आते हैं मेरी बॉडी के ऊपर। जिन लोगों के बाल जो हैं वो बाजुओं पे बहुत ज़्यादा होते हैं वो जी इस तरीके को ट्राई करें। तकरीबन 3 से 4 महीने तक इसको इस्तेमाल करें। जब भी वैक्स करते हैं, रेज़र करते हैं, जिस तरह से भी करते हो आप लोग इस तरह से मैं आज आप लोगों को बता दूँगी। दोनों हाथ जी मैंने साफ़ कर लिए हैं। वैक्स मैं देख लेती हूँ एक दफ़ा से। इसके अंदर वैक्स क्योंकि ज़्यादा थी, जो दूसरी मशीन में वैक्स थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी, तो इसके अंदर वैक्स ज़्यादा थी इसलिए मुझे ज़रा ज़्यादा टाइम चाहिए था। इसको मैं अब चम्मच की मदद से इसको चेक कर लिया था, वो अभी नहीं हुई थी उतनी गर्म। इसको जी अब मैं साइड पे कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जैसे ही ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी
हाई हीट के ऊपर तो आप जी इसकी हीट कम कर दें। वैसे तो इसका ऑटोमेटिकली है कि कम या ज़्यादा जो है इसकी हीट वो हो जाती है। हीट यानी कि बंद हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा ये हीटेड हो जाए तो ये मशीन खुद ही बंद हो जाती है। जी चम्मच की मदद से साइडों से देखें और नीचे से देखें जी बिल्कुल पिघल गई हुई है वैक्स जो है। अब जी मैं चम्मच की मदद से जो ये सख्त वाली है इसको मैं थोड़ा-सा नीचे कर रही थी ताकि सारी जो वैक्स है वो गर्म हो जाए और इकट्ठी जो है गर्म हो जाए। ना भी हो तो आप ऐसे भी इसको जो साइडों से मेल्ट हो गई है, गर्म हो गई है, आप जी वो इस्तेमाल कर लो उतनी देर तक, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो दूसरी वाली भी अंदर मिक्स हो जाएगी। इसके अंदर अगर आप जल्दी चाहते हो कि वैक्स जो है जल्दी गर्म हो जाए तो जी थोड़ी वैक्स डालें, इस्तेमाल कर लें, जैसे ही वो ख़त्म हो जाए तो फिर से दूसरी वैक्स जो है उसको डालें और वो इस्तेमाल कर लें। ये जी ऊपर वाली वैक्स जो नीचे वाली वैक्स ऊपर आ गई थी जी गर्म हो गई है। अब मैं इसको जी दरमियान में कर दूँगी लो हीट के ऊपर ताकि ये सिर्फ़ गर्म रहे। ये जी चम्मच में इसको साइड पे कर सकते हैं। मैं वैसे इसके साथ जो है वो वैक्स साफ़ कर लेती हूँ, वैक्स क्योंकि मेल्ट होके नीचे वैसे भी चली जाती है। अब जी मैं इसको साइड पे करके आराम से जी वैक्स को चेक भी पहले कर लूँगी इस्तेमाल करने से पहले कि वो कितनी गर्म है और कितनी नहीं है। और 5 मिनट अगर वेट कर लें तो जी वैक्स जो है वो गर्म हो गई तकरीबन। वही मैंने बताया कि इसके अंदर वैक्स क्योंकि ज़्यादा थी क्वांटिटी में इसलिए वैक्स ने ज़्यादा टाइम लिया है, नॉर्मली इसके अंदर वैक्स टाइम नहीं लेती। जी थोड़ी-सी वैक्स लेके इस हिस्से के ऊपर मैं इस तरह से करके चेक कर रही हूँ कि अगर तो ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल है, तो आराम से जी मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब जी इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी और जो दूसरी वैक्स है वो भी साथ में मेल्ट होती जाएगी उतनी देर तक। तो इसको जी आपने जब बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर अप्लाई करनी है वैक्स तो आपने ये ख़्याल रखना है कि वो नीम गर्म ज़रूर हो, क्योंकि वो बालों को सॉफ्ट करती है और फिर जी वो उतारती है। इस तरह से जी मैं चेक कर लिया हाथ को अब चिपक नहीं रही है वैक्स, तो इसका मतलब है कि जी वो वैक्स जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब जी मैंने वैक्स उतार ली है, ये देखें जी बाल शायद आप लोगों को नज़र आ ही रहे होंगे। थोड़े से बाल थे जी वो इसने उतार दिए हैं। अब जी मैं आगे जो वैक्स है वो करना शुरू कर लेती हूँ फटाफट से। वैक्स का एक तरीका इसका ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जब आप वैक्स अप्लाई कर रहे हो देखिए जी कितना डिफ़रेंस नज़र आ रहा है जहाँ से बाल उतरे हैं। जहाँ पे आप वैक्स को अप्लाई कर रहे हो अपने हाथ के ऊपर थोड़ी-सी उसकी लेयर जो है वो मोटी होनी चाहिए जो ये बगैर पैचेस के जो साथ में होते हैं ना वैक्स के जिसके जो कि पट्टियाँ होती हैं ये उसके बगैर है, पट्टियों के बगैर है ये पट्टियों के साथ लगा के नहीं है क्योंकि वो मुझे बहुत डबल काम लगता है करना, तो इसलिए मैं आराम से यही यूज़ कर लेती हूँ। वैसे अगर आप लोग खुद से करें तो ग्लव्स पहन के करें, मैंने चूँकि आप लोगों को दिखाना भी था, बताना भी था तो इसलिए मैंने ग्लव्स जो हैं वो वियर नहीं किए हैं। नॉर्मली मैं ग्लव्स पहन के ये करती हूँ। इसको थोड़ा-सा जी मोटा लगाना है और जिस तरफ से आपने उतारना है उस तरफ भी थोड़ा-सा जो है जी वो मोटा होना चाहिए ताकि आप ईज़िली उतार लो। अगर आपको हाथ की मदद से ये एंड से नहीं उतरती, ये देखें जी ये ट्रिक के साथ मैं ऐसे अप्लाई करती हूँ, जिधर से मैंने उतारना उधर से थोड़ी-सी मज़ीद मोटी है दूसरी तरफ वैक्स अप्लाई करने की निस्बत, ठीक है? जैसे ही आपने जिसको अप्लाई करना है तो थोड़ी-थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही आगे फिंगर्स पे अप्लाई करते जा रही हूँ क्योंकि पीछे वाली जो है वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी और आराम से मैं वैक्स उसके ऊपर से उतार सकूँगी। इसलिए जी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ वन बाय वन अपनी सारी फिंगर्स के ऊपर कर दूँगी और जैसे ही मैं सारी फिंगर्स के ऊपर अप्लाई कर दूँगी जी फिर मैं इसको वापसी पे कर लूँगी। अगर आप इसको बहुत बारीक लेयर में अपने हाथ के ऊपर या जहाँ से बाल उतारने आप करते हो तो ये नहीं उतरेगी। ये चीज़ आपने लाज़मी याद रखनी है क्योंकि ये चिपक जाती है और बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। तो फिर उतारना बहुत मुश्किल हो जाती है। ये देखें जी, अब मैं स्टेप बाय स्टेप करके इस तरह से उतारती जाऊँगी। जो वैक्स हमारे हाथ के ऊपर लग जाती है, उसी वैक्स के पैच को उल्टा करें और उधर से जो है वैक्स के ऊपर लगा के जी आप दूसरी वैक्स जो है इस तरह से उतार लें। ये देखिए इस फिंगर पे मेरी थोड़ी-सी बारीक लगी थी तो ये साथ चिपकी भी और हुई भी। ये जी ये बाल थे थोड़े-से जो उतर गए हैं। अब जी यहाँ से मैं इधर से भी उतार लूँगी आराम से। एक हिस्से के ऊपर पार्ट के ऊपर आप 2 दफ़ा सिर्फ वैक्स अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपने नहीं अप्लाई करनी है। नहीं तो जी वो ठीक नहीं होगी, स्किन जो है वो भी आपकी उतर सकती है। इसलिए आपने एहतियात करनी है इस चीज़ से कि ज़्यादा दफ़ा आपने वैक्स नहीं अप्लाई करनी है, ख़ास तौर पे बाजुओं के ऊपर या फेस के ऊपर भी अगर आप कर रहे हो, तो बहुत एहतियात करनी है। छोटे-छोटे बाल बाज़ दफ़ा होते हैं वो नहीं उतरते हैं,
तो या तो कुछ एक लोग तो उसको ट्विज़र की मदद से निकाल देते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्किन सेंसिटिव होती है। कुछ एक लोग जो हैं वो उसको थ्रेड की मदद से निकाल देते हैं। ये जी छोटी उँगली के ऊपर से नहीं उतरी थी सही तरह से, तो अब मैं इसके ऊपर दोबारा अप्लाई कर रही हूँ। और जी हीट जो है वो मैंने फिर से थोड़ी-सी तेज़ कर दी है। आपने इस चीज़ का साथ-साथ ख़्याल रखना है कि ये बहुत कम भी ना हो और बहुत तेज़ भी ना। जैसे वो आपको लग रहा है कि वैक्स ठंडी हो गई है जी, लो और हाई के दरमियान जो है वो आप हीट कर दें, ताकि वो दोबारा दोबारा से जो है वो गर्म होना शुरू हो जाए, ठीक है? अभी ये ठीक से लग रही थी इसलिए मैं इसको अप्लाई करती जा रही थी। इन 2 फिंगर से सही नहीं उतरी थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर दोबारा से लगाई है, ताकि जो छोटे बाल हैं वो भी आराम से बाहर आ जाएँ। छोटे बाल जो हैं वो अगर ना निकले हों तो अच्छी नहीं लगती है, साफ़ ना हों बाल इस तरह से तो नीटनेस नहीं आती है, और मुझे तो सुकून नहीं आता तब तक जब तक कि अच्छी तरह से जो कस्टमर वगैरह भी करवाने आते हैं अगर वो भी अच्छी तरह से उनके बाजुओं के ऊपर से सही से साफ़ ना हो। यहाँ पे जी मैंने अप्लाई कर ली है। अब जी इसी इसी तरह जो है अप्लाई करनी है, ना बहुत ज़्यादा और ना कम। ये देखें जी, यहाँ से अब मैं हाथ की मदद से, इस तरफ भी बाल होते हैं छोटे-छोटे, ये जी इस तरह से करके चम्मच जो है लकड़ी का आपने यूँ करके इस्तेमाल करना है, और कम से कम इतनी लेयर आपकी होनी चाहिए जैसे आप जैसे आप ब्रेड के ऊपर एक जैम लगा के खाते हो, इतनी तकरीबन इसकी लेयर जो है वो होनी चाहिए जी। दूसरी दफ़ा मैंने किया था तो छोटे बाल भी जो हैं वो भी सारे आ गए थे बाहर, और आराम से ये हो गया था। अब जी यहाँ से देखें, आप लोगों ने इसको हाथ लगा के देख लेना है, अगर तो आपके हाथ को ये चिपक रही है ना वैक्स, ये देखें जी बिल्कुल नीट हो गए थे, जो छोटे-छोटे बाल थे वो भी बिल्कुल आ गए थे बाहर आसानी से। वैसे आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हो, अगर हाथ की मदद से भी हल्का-सा इस तरह वैक्स को छेड़ोगे तो जी आराम से ये सारी जो है वो वैक्स साफ़ कर देगा। ये जी सारे बाल जो हैं ये भी इसके अंदर से आ गए थे। जो लोग कहते हैं कि हम वैक्स करते हैं लेकिन बाल नहीं सारे उतरते हैं, वो ये ट्रिक जो है वो ज़रूर करें कि पहले आपने अपने बाजुओं को जहाँ से भी आपने वैक्स उतारनी है उसको कम से कम अच्छी तरह से आपने धो लेना है, ताकि वो जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो आपके बाज़ू। बाज़ दफ़ा जो फैट वग़ैरह होती है, स्किन के ऊपर जो ऑयल होया होता है, उसकी वज़ह से भी आपके बाजुओं से बाल जो है वो नहीं उतरते हैं। तो जब भी वैक्स करनी हो, आपके बाजू जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो। मैं जी कैमरे में पहली दफ़ा वैक्स कर रही थी, तो इसलिए मेरे से इतनी अच्छी जो है वो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर होगी। मेरे से किसी को करने में और अपने आप को खुद में करने में और ख़ास तौर पे दिखाने में किसी को बहुत फ़र्क होता है। बहुत मुझे टाइम भी लगा इसको करने में, और लेकिन फ़िलहाल मुझे ये खुशी हुई है कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने मुझे यूट्यूब के ऊपर, मुझे टिकटॉक के ऊपर, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर। मुझे बहुत खुशी हुई कि सब लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने करनी है, अपने आप को मेंटेन कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए खुद का भी ख्याल रख लूँगी थोड़ा, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और अब चूँकि कोरोना टाइम है, और कोरोना में तो जी कुछ भी बस यही चल रहा है इन दिनों जी, खा लो, पका लो और सो जाओ। तो ये जी छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मेरे पास थी, जो मैंने सीखी थी, तो मैंने सोचा कि मुझे भी याद रह जाएँगी और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ आराम से। इस तरह जी करके जो वैक्स है उसको मैंने दोबारा से थोड़ा गर्म किया था, और ऊपर ढक्कन जो है जी, मेन चीज़ वो मैंने आप लोगों को बताना पीछे भूल गई हूँ। जब आप लोगों ने वैक्स को गरम करना है तो इसके ऊपर आप लोगों ने ढक्कन देना है, ताकि हवा वैक्स के अंदर ना जाए और वैक्स जो है वो ख़राब ना हो और जल्दी जो है वो गर्म हो जाए। वैक्स के ऊपर से ढक्कन उतार के आपने वैक्स को गरम नहीं करना है। आप लोगों ने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। अब जी मैंने बाजुओं के ऊपर फटाफट इस तरह से वैक्स कर ली है। अब जी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं फटकरी को यूज़ कैसे करती हूँ। मैंने वैक्स कर ली है। अब जी मैं एक छोटी कटोरी में जो है वो मैंने पानी ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। इस तरह से करके जी इसके अंदर मैं डिप करूँगी, एक एक तरफ से पकड़ के एक तरफ से, और जी ये सर्कुलर मोशन में मैं इस तरह से जी अप्लाई करते जाऊँगी। बिल्कुल ईज़ी है इस्तेमाल करना, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको। वैसे तो जब आप वैक्स जो है वो कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो मार्केट से मिल जाते हैं, जो अच्छे होते हैं। बालों के ऊपर आपने वैक्स करने के बाद आपने अप्लाई करना होता है। लेकिन जी मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, और मैंने इसका जो है तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है।
ये आराम से आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएगी या फिर आप लोगों को किसी भी एशियन दुकान से अगर बाहर के मुल्क हैं। तो जी पूरे बाजू के ऊपर मैंने इस तरह से करके इसको अप्लाई कर दिया था। जैसे ये ड्राई होगी तो इसको आप वॉश कर लें, या फिर अगर वॉश नहीं भी करनी तो बाजुओं के ऊपर आप वैसे भी रहने दें। लेकिन जब भी आप फटकड़ी यूज़ करें आपने ये ख़्याल रखना है कि आपने मॉइस्चराइज़ लाज़मी करना है, अगर फेस पे भी कर रहे हो और या फिर अगर आप अपने बाजुओं पे भी कर रहे हो। दूसरी चीज़ जी मेन जो है वो मैंने आप लोगों को ये भी बताना है कि जब आप वैक्स कर लेते हो तो कोई भी कूलिंग वाली चीज़ जो है वो आप अपने बाजुओं के ऊपर ज़रूर अप्लाई किया करें। मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन वन ऑफ़ द बेस्ट थिंग और बेस्ट चीज़ जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है वो मैं जी यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल, जो कि मार्केट से मिलती है। वो इस्तेमाल करती हूँ, आगे जाके मैं उसका भी आपको बता दूँगी। दूसरी चीज़ ये है, जब हम लोग वैक्स करते हैं तो बाजुओं के ऊपर जी ख़ारिश होना शुरू हो जाती है 2 दिन के बाद, ठीक है? ये जी एक तरफ जो है नॉर्मल घर में जो आप पीते हो कॉफ़ी वो है, ब्राउन शुगर है, और जी ऑयल आप कोई-सा भी ले लें जो भी आपको सूट करता है। 2 दिन जैसे ही आपको वैक्स किए हो जाएँ, आपने इन चीज़ों को मिक्स करके यूँ सर्कुलर मोशन में जी आप लोगों ने जो है वो स्क्रब करना है, ताकि जो बाल निकल रहे हैं वो आसानी से आपके निकल जाएँ और बाजुओं के ऊपर ना ख़ारिश हो ना दाने निकलें। ठीक है जी। अब जी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँगी कि जब आप वैक्स कर लो, मैंने जैसे फटकड़ी इस्तेमाल की है, आप अगर नहीं यूज़ करना चाह रहे तो जी वैक्स करने के बाद जी थोड़ी-सी ये एलोवेरा जेल ले लें और इसको जी इस तरह से अप्लाई कर दें। वैसे मैं एलोवेरा जेल जो है वो मेडिकल स्टोर से लेती हूँ, लेकिन ये मैंने यहाँ से रोज़मंद से ली थी, मुझे नज़र आई तो इसमें कुछ परसेंट जो है वो थी, वो मैंने ले ली क्योंकि उसके ऊपर भी लिखा हुआ था कि ये गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम भी करती है, हिद्दत या शिद्दत पता नहीं, उसको कम भी करती है और कूलिंग करती है। तो वैक्स के बाद जो है वो मेन यही है कि हमने कूलिंग के लिए अप्लाई करना है, तो इसलिए मैंने इसको अप्लाई कर लिया था। जी, अब मैं कर लेती हूँ जी फटाफट दूसरी तरफ वैक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लिंक को शेयर ज़रूर करें जी। अल्लाह हाफ़िज़।